श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंत्रासीनाय नमो नमः। वंदो गुरु परंपरां वंदो महापुरुषस्य चरणारविन्दम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलकारणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनम्। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस समय श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहा है। हमारे शास्त्रों ने यह 15 दिन हमें अपने पितृओं को समर्पण करने के लिए दिया है। हम अपने पितृओं को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जो हमें हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए, अन्यत्र चले गए, उनको याद करें और उनके लिए कुछ करें। जो भी शास्त्रों में विधि बताई गई है, जो भी विधियां हैं, अगर हम उन सबको न कर सकें तो कम से कम उनको हम जल अवश्य समर्पित करें। इस तरह से उन्हें शांति मिलेगी और हम भी शांति में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। Let's always be proud of our ancient Vedic tradition, Vedic culture. Let others, whatever they want to comment about it, let them comment. We should always pay a deaf ear and follow our Vedic traditions. Today, lot of research has been done everywhere throughout the world. Even the scientists, they are trying, they are baffled about this Vedic tradition, and at the end they also agree with our Vedic tradition. So let's be proud of it and we follow it fully. रामचरितमानस, बालकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सती जी के मन की व्यथा का वर्णन कर रहे हैं और बताते हैं कि सती जी इतना व्यथित हैं कि जब भगवान शंभु कैलाश में समाधि में चले गए हैं और माता सती का एक एक दिन एक एक युग के बराबर बीत रहा है, तब माता सती ने भगवान राम को याद किया, उनको दीन दयाल कहा और उनसे यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यह जो मेरा असह्य वियोग है, दुख है, भगवान शिव का जो वियोग है, मैं इसमें जीना नहीं चाहती। मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि जो यह मेरी देह है वह जल्दी से जल्दी छूट जाए। इस देह को छूटने में मुझे कोई दर्द न हो, मुझे कोई दुख न हो और मैं जहाँ भी जन्मूं भगवान शिव का ही अनुगमन करूं। इस तरह से सती जी भगवान राम से प्रार्थना करती हैं और इधर भगवान शंकर
समाधि में लीन है। भगवान शंकर की समाधि करीब 87,000 वर्ष तक चली है। उसके विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं और बताते हैं। बीते संवत बीते संवत सहत सतासी तजि समाधि समूय विनाशी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाबा शिव की जो समाधि है, जिनको बाबा अविनाशी कह करके संबोधित किए हैं कि बाबा शिव अविनाशी है, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो सदैव रहते हैं। 87,000 वर्षों की समाधि में चले गए और अब जब उनकी समाधि पूरी हुई, समाधि का समय पूरा हुआ, तो सती जी को कैसे पता चलता है कि बाबा विश्वनाथ, बाबा शिव शंकर, बाबा भोलेनाथ समाधि से बाहर आ गए हैं, उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और कहते हैं। राम नाम शिव राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने उसति जगत पति जागे। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब भगवान शिव राम 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 इस तरह से अहर्निश जपने लगे, उनके मुंह से अनायास राम 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 निकल रहा है, तब उन्होंने समझ लिया कि भगवान शिव जाग गए हैं। और इस समय माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती है। प्रायः भगवान शिव ने सती जी को अपने बाएं तरफ आसन दिया है, लेकिन इस बार जब सती जी आई हैं तो उनको अपने सम्मुख आसन दे करके बैठाए हैं, जिसका वर्णन बाबा जी कहते हैं। जाई शंभु पद बंदनु कीना सन्मुख शंकर आसन दीना। श्री राम जय राम लगे कहना हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। हर हर महादेव जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति। राम 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 राम।